Welcome to my class of SST. Today, ninth class, we will be doing the fourth lesson. It is very important in your course and it carries about 7 to 8 marks. Okay? तो ये जो आपका पूरा चैप्टर है ये आपके कोर्स में है. So I have divided the chapter into two parts. First of all, we are going to do the A part. ए पार्ट में आपके आएंगे 3 इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर के अंदर क्या आएगा? फेडरल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव में क्या आएगा? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. एंड थर्ड वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ ऑल कोर्ट ऑफ द कंट्रीज. जितने भी कोर्ट है हमारी कंट्री के, दे ऑल कम अंडर द हेडिंग ऑफ जुडिशरी. सो चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और ये आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर, इसके अंदर राउंड अबाउट 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. ओके, तो लिसन टू माई लेक्चर वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ओके बेटा, नाउ लेट अस स्टार्ट. There are mainly 3 institution in the parliamentary democracy that plays a key role in making a decision for the country. ये जो कह रहा है कि ना, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि हमारी कंट्री ने अडॉप्ट करी है, इट इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. इसके अंदर जो 3 इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कौन कौन से आपके? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ओके, लेजिस्लेचर, इट इज़ द फर्स्ट ऑर्गन एंड हैज़ 2 कैटेगरीज. ये कह रहा है कि जो लेजिस्लेचर है उसके 2 ऑर्गन्स हैं, दैट इज़ फेडरल लेजिस्लेचर एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर. इट इज़ कॉल्ड द पार्लियामेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन. जो यूनियन के मतलब जो सेंट्रल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ कॉल्ड एज पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशन. और इसके अंदर 2 हाउसेज होते हैं, दैट इज़ द राज्यसभा एंड द लोकसभा. इसके अंदर से जो लोकसभा होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो किसके थ्रू आते हैं? बाय द पीपल. ओके, और जो राज्यसभा होती है उसके अंदर जो मतलब लोग आते हैं, दैट आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी होती है आपकी? प्रेसिडेंट. The state legislature, it is formed at the state level and it composed of legislative assembly and the legislative council. जिस तरीके से यूनियन के अंदर पार्लियामेंट होता है उसी तरीके से स्टेट में 2 स्टेट लेजिस्लेचर होती है. वो क्या करती है? स्टेट के लिए लॉज वगैरह फ्रेम करती है एंड वर्क्स ऑन इट. ओके, और कई स्टेट्स के अंदर 2 हाउसेज होते हैं, कई में होते हैं ओनली 1. राजस्थान में सिंगल हाउस है, दैट इज़ कॉल्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली. जब हमारे इलेक्शन होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं, दे गो इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. और दूसरी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे 2 हाउसेज अगेन एंड द अदर हाउस इज नोन एज द लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके चिल्ड्रन, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? नाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर. Yes children, executive, it is called the government. It has 2 categories, political executive and the permanent executive. Political executive में क्या होता है? द प्राइम मिनिस्टर होता है, उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है. जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जैसे कि आपके सिविल सर्वेंट जो कहाँ पे मतलब वर्क करते हैं? इन द सेक्रेटेरिएट. एंड द थर्ड इज़ जुडिशरी, ऑल कोर्ट्स ऑफ द कंट्री. जितने भी कोर्ट हैं कंट्री के अंदर, दे ऑल कम अंडर द हेडिंग ऑफ जुडिशरी. ओके चिल्ड्रन, नाउ वी शैल डिस्कस ईच ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन one by one to understand the structure, the power and the mode of executing the power. अब हम हर एक मतलब इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके पास क्या पावर है और वो अपनी पावर को कैसे एग्जीक्यूट करता है, मतलब कैसे फॉर्म लेके आता है. वेयर डू वी गेट द नेम्स ऑन द पावर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम? ये हमको नाम कहाँ से मिलते हैं पावर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन? दैट इज़ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पार्लियामेंट.
According to the provision of the Article 79 of the Indian Constitution, there is a parliament in the Indian Union which is formed jointly by the President and the two houses, namely the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Parliament refers, underline karo, Parliament refers the joint form of all the three, that is the President, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने ना यूनियन के अंदर पार्लियामेंट सेटअप करा है जो किसके साथ फॉर्म होता है, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड इट हैज़ गॉट टू हाउसेस, दैट इज़ लोक सभा एंड द राज्य सभा. सो अगर कोई आपसे पार्लियामेंट की डेफिनेशन पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, पार्लियामेंट रेफर्स टू द जॉइंट फॉर्म ऑफ ऑल द थ्री, दैट इज़ द प्रेसिडेंट, द लोक सभा एंड द राज्य सभा. यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर. Yes, children, why do we need a parliament? In all kinds of democracy, an assembly of elected representatives hold a supreme political authority on the behalf of the people. Underline करो, all kinds of democracy नहीं, यहाँ से करो, an assembly of elected representatives holds a supreme political authority on the behalf of the people in India. Such kind of national assembly having elected representative is called the parliament. The parliament at the state level is called the legislature or the legislative assembly. यूनियन के अंदर पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज होते हैं, दैट इज़ लोकसभा एंड द राज्यसभा. और फिर अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट के अंदर क्या होता है, आपकी असेंबली होती है, दैट इज़ कॉल्ड द लेजिस्लेचर, और उस असेंबली को हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली. द नेम मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज बट सच एन असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी. इनके नाम अलग अलग होंगे लेकिन हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये एग्जिस्ट होती है. इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता. द पार्लियामेंट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वेज. Yes, first point है, in any democratic country the parliament is the final authority. Underline करो, the parliament is the final authority for making law. This task of law making is so important that these assemblies are called the legislature. जो पार्लियामेंट होती है वो क्या बनाती है, लॉ बनाती है. और जो स्टेट असेंबली, स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर्स होती हैं, दे आर नोन एज द लेजिस्लेटिव असेंबली. Parliament across the world can make new laws, change existing laws, or scrap the existing law and can make new ones in their place. ये कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो नए लॉज बना सकती है, अगर जो लॉ एग्जिस्ट हो रहे हैं उसके अंदर चेंज ला सकती है, और कोई लॉ अगर पसंद नहीं आ रहा तो उसको मतलब डिसॉल्व भी कर सकती है और उनकी जगह पे नए लॉज भी बना सकती है. Is it clear? The parliament applies some control over those who run the government. In countries like India, this control is absolute and direct. Those who run the government can use their power as long as they enjoy the support of the parliament. जो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइम मिनिस्टर है, ये मतलब अपनी मतलब फॉर्म में तब तक रह सकता है जब तक कि उसको लोगों का सपोर्ट मिल सकता है, जब तक ही एंजॉयज़ द सपोर्ट ऑफ द parliament. The parliament controls all the money which the government has. In most of the country, the public money can be spent only after the parliament's approval. जो पार्लियामेंट है पूरे गवर्नमेंट का जो मनी का फाइनेंस का होल्ड होता है वो अपने हाथ में रखती है और वो मतलब उन जगहों पे स्पेंड करती है जहाँ पे लोगों की वेलफेयर के लिए काम होता है. ओके, द पार्लियामेंट इज़ द अंडरलाइन, द पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी. The parliament can ask information about any matters. यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर. टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और आप इस लेसन को ढंग से समझ लेना. ये इसके अंदर 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. इज इट क्लियर?
Okay. The first or the lower house, the house of the people, that is Lok Sabha. The upper house is called the council of the state, that is Rajya Sabha. फॉर्मेशन और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकसभा. अब बता रहा है कि लोकसभा का क्या मतलब वो हैगा. लोकसभा इज़ द फर्स्ट और द लोअर हाउस और द हाउस ऑफ द पीपल. लोकसभा के 3 नाम हैं. लोअर हाउस भी कह सकते हैं, हाउस ऑफ द पीपल भी कह सकते हैं, ठीक है, और इटसेल्फ लोकसभा भी कह सकते हैं. इट मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन थ्रू अडल्ट फ्रेंचाइज. जो इलेक्शन होता है उसके अंदर हम जो मेंबर्स मतलब वो जो अपने उम्मीदवार को इलेक्ट करते हैं, दैट इज़ डन बाय द अडल्ट फ्रेंचाइज. अडल्ट फ्रेंचाइज से आप क्या समझते हैं? दोज हु आर ऑफ 21 or above 21 age has got the right to vote, and they can participate in the elections. Number of members. हाँ मम्मी पढ़े हुए ना, इधर नीचे ही है. गाड़ी तो नहीं ना सिर्फ. हाँ लाओ. ये देखो. ओके बेटा, अब देखो. इन द बिगनिंग द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा वॉज फिक्स्ड एज 500 बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन ने वो करा था तो उसके अंदर मेंबर्स कितने होने चाहिए थे? 500. लेकिन धीरे धीरे ये इंक्रीज़ हो गए. कहाँ तक हो गए आपके? It has been decided that the maximum strength of the Lok Sabha can be 552. Out of 530 members are elected from the constituencies of the various states. Maximum 20 members will be elected from the Union Territory and the maximum 2 members from the Anglo-Indian community. ठीक है. अब आ रहा है इलेक्शन. मेंबर्स ऑफ द लोकसभा हु आर इलेक्टेड डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज शुड हैव 18 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है. क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसकी? ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. हिज एज शुड नॉट बी. जो पर्सन इलेक्ट हो रहा है, जिस उम्मीदवार इलेक्ट हो रहा है, उसका फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. उसकी एज 25 से अबव होनी चाहिए. 25 तो होनी चाहिए. अगर और मतलब और भी कोई बड़ी एज का होता है तो वो 25 से अबव होना चाहिए. ओके. He should not hold any office of profit under the Indian government or any state government. जब वो मेंबर इलेक्ट हो रहा है आपका ये लोकसभा का, तो वो कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं करेगा. He should not be declared as mentally disabled through any court. वो मेंटली डिसेबल नहीं होना चाहिए. एंड ही शुड नॉट बी अ बैंकक्रप्ट. बैंकक्रप्ट मतलब उसका दिवाला निकला हुआ नहीं होना चाहिए. ओके. Turn your page. Qualification of the members is very very important, so see it. अब 4th point आ रहा है आपका. ये लास्ट का था, वो 2 पेज बीच के थे. कोई बात नहीं, आगे करके पढ़ा दूँ. क्या है? हाँ, टर्म देखो बेटा. द टर्म ऑफ द लोकसभा इज ऑफ 5 years. ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर. टेन्योर का मतलब क्या होता है बेटा? टाइम. कह रहे हैं कि जो लोकसभा है उसकी जो टाइम पीरियड है वो कितने का है आपका? 5 years. और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है.
ठीक है। और मीटिंग कितनी होती है, मीटिंग ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर कॉल्ड एंड पोस्टपोन ओनली बाय द प्रेसिडेंट। अगर वो लोग मीटिंग करने की सोच रहे हैं, अगर उन्होंने मीटिंग को मतलब आगे पोस्टपोन करना है तो इट कैन बी डन ऑन द एडवाइस ऑफ द ऑन बाय प्रेसिडेंट। ठीक है। ऑफिसर्स ऑफ द लोकसभा, इसके दो इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं, दैट इज स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर। According to the Article 93 of the Constitution, the Lok Sabha itself will appoint a speaker and a deputy speaker from among its members। जो ये members elect हुए हैं लोकसभा के, उसी के बीच में से एक स्पीकर चुना जाएगा और एक डिप्टी स्पीकर चुना जाएगा। ठीक है। और ये आपने पढ़ा था लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई लोकसभा का मेंबर इलेक्ट होता है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी ऑफ एज 25 और मोर, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द इंडियन गवर्नमेंट or any state government, he should not be declared as mentally disabled through any court and should not be bankrupt। ये तो इसकी क्वालिफिकेशन है। और जो इसका टाइम पीरियड कितने साल का होता है, 5 ईयर्स का होता है। ठीक है। और जो मीटिंग होती है लोकसभा की और राज्यसभा की, वो कौन मतलब पोस्टपोन कर सकता है, कौन बुला सकता है, प्रेसिडेंट। ओके चिल्ड्रन। और जो मेन ऑफिसर्स होते हैं लोकसभा के वो कौन से होते हैं आपके, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, जो कि जो पर्सन्स इलेक्ट होते हैं उसी में से उनको चुना जाता है। ओके चिल्ड्रन। चलो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राज्यसभा। राज्यसभा इज द सेकेंड अपर हाउस और द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इट हैज़ लेस पावर एज कम्पेयर टू द लोकसभा। जो राज्यसभा है ये क्या होती है, अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का। ठीक है। और ये इसके पास पावर कम होती है एज कंपेयर टू द लोकसभा। नंबर ऑफ द मेंबर्स एंड द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 245। इसमें से 12 members are nominated by the president. The members are expert in the field of art, literature, science, social service or sports etc. State legislatures appoint 233 members and these members are elected through the process of single transferable vote using the proportional representative by the members of the various states and the territorial legislature। जो ये स्टेट हैगी है वो कितने मेंबर्स अपॉइंट कर सकती है, 233। और बाकी जो 12 मेंबर्स हैं वो कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। और वो किस में फेमस होते हैं, दे आर एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस और स्पोर्ट्स। ठीक है। नाउ द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर द सेम एज इन द केस ऑफ लोकसभा। The only difference is that for the membership of the Lok Sabha, a person should be 25 or more। जैसे लोकसभा के अंदर जो पर्सन इलेक्ट मतलब हो रहा है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 25। लेकिन राज्यसभा के अंदर कितनी होती है आपकी, 30 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है। याद रखना ये आता है का डिफरेंस। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 6 ईयर्स का, और लोकसभा का कितना होता है, 5 ईयर्स का। ठीक है। और लेकिन इसके जो 1/3 मेंबर्स हैं ना, दे रिटायर आफ्टर अ पीरियड ऑफ एवरी 2 ईयर्स। जैसे 6 साल का पीरियड है तो हर एक 2 साल बाद जो 1/3 मेंबर्स हैं वो रिटायर होते हैं, उनकी जगह नए मेंबर्स अपॉइंट होते हैं। जिस तरीके से आपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इलेक्ट करा था लोकसभा के अंदर, उसी तरीके से राज्यसभा के अंदर कौन इलेक्ट होता है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। आपको मालूम है जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैगा, ही इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और हिज टेन्योर इज ऑफ 5 ईयर्स। द राज्यसभा अपॉइंट्स 1 member from its members as a deputy chairman for a period of 6 years। जो ये स्पीकर और क्या आपका चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो कितने टाइम के लिए अपॉइंट होते हैं, 6 ईयर्स के लिए। जॉर्ज स्पीकर कितने टाइम के लिए अपॉइंट होता है, 5 ईयर्स के लिए। इज इट क्लियर एवरीबडी? ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर।
पावर्स राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ लोकसभा। ओके, अब हमको पढ़ेंगे कि राज्य लोकसभा के पास क्या क्या ड्यूटीज है। जुडिशियल पावर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन पार्लियामेंट कैन फॉर्म लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेजिडुअल लिस्ट। जो लोकसभा हैगी है वो 3 चीज़ों पे अपने अपने लॉ मतलब बना सकता है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेजिडुअल लिस्ट। ऑल्सो ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, और कुछ जो सब्जेक्ट है जो स्टेट लिस्ट के उस पर भी बना सकता है। इन कॉन्टेस्ट टू द सिंपल एंड द नॉन फाइनेंशियल बिल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट दीज टाइप्स ऑफ बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन द लोक सभा और राज्य सभा एनी ऑफ द 2 houses ओनली आफ्टर इट हैज़ बीन पास बाय बोथ द हाउसेज। जब ये कोई भी बिल पास होता है वो दोनों हाउसेस के पास वो मतलब पास कर देते हैं, तो वो फिर किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है फॉर हिज सिग्नेचर्स। ये है आपकी जुडिशियल पावर ऑफ द लोकसभा। Now we are going to talk about the financial power. The Indian Constitution provides power related to the financial sector to the Lok Sabha and the position of Rajya Sabha is very weak. कह रहे कि जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड जो लॉ बनते हैं वो किसके हाथ में होते हैं, लोकसभा के हाथ में। लेकिन इस मामले में जो राज्यसभा है उसकी जो पावर है वो इस टाइम किससे कम हो रही है, आपकी लोकसभा से कम हो रही है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 109 द मनी बिल कैन ओनली बी प्रेजेंटेड इन द लोकसभा नॉट इन द राज्यसभा। अगर मनी बिल पास हो रहा है तो वो किसके पास पहले पास होगा, लोकसभा के अंदर पास होगा, ना कि राज्यसभा में पास होगा। ओके बेटा, आफ्टर बीइंग पास लोक सभा अ मनी बिल इज सेंट टू द राज्य सभा एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर द राज्य सभा टू रिटर्न द बिल विद इन 40 डेज। जब लोकसभा के अंदर सारा मनी बिल का डिस्कशन हो गया है तो वो किसके पास भेजते हैं, वो बिल को राज्यसभा के पास भेजते हैं और राज्यसभा को बोलते हैं कि उनको विद इन 14 डेज के अंदर ये वापस करना है। The Rajya Sabha can advise to make amendment in the bill, but to accept or reject the advice depends wholly on the Lok Sabha. सिर्फ एडवाइस कर सकती है राज्यसभा, लेकिन उसके पास कोई राइट नहीं है। फाइनेंस मैटर में किसके पास ज़्यादा राइट है, आपकी ज़्यादा राइट किसके पास है, लोकसभा के पास है। फिर जब ये दोनों जगह पे पास हो जाता है बिल तो फिर ये किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, और जैसे प्रेसिडेंट साइन करता है इट बिकम्स अ लॉ। Power of control on the executive. The Indian Constitution has provided a parliamentary form of government. Therefore, according to the Constitution, the executive, that is the Council of Ministers, is responsible towards the Parliament. हाँ, इधर ही होगी। हाँ बेटा, आप सुनो, जितना भी कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव का वो किसके पास है, आपका लोकसभा के पास है। The Council of Ministers remain in the office till it enjoys the support of the Lok Sabha. जो Council of Ministers है वो ऑफिस के अंदर तब तक enjoy कर सकते हैं जब तक कि उनको किसका सपोर्ट मिल रहा है, वो लोकसभा का। Function in the form of election commission. The Lok Sabha also function in the form of election commission. According to the section 54, the members of the Lok Sabha along with the members of the state legislative jointly elect president. अब हमने पढ़ा, अब हम इसके पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। जुडिशियल पावर राज्यसभा की क्या है, along with the Lok Sabha, Rajya Sabha also performs some works are associated with the formation of law. The Constitution has provided equal power to the Lok Sabha and the Rajya Sabha. और उनको दो लॉ बनाने का हक है, लेकिन जब मनी बिल की बात आती है तो ये पावर किसके पास चल जाती है, लोकसभा के पास। पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इन द कॉन्टेस्ट ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा enjoys equal power as the लोकसभा. फिर discrepancy between both the houses regarding the resolution of the constitution amendment, the constitution amendment resolution will not pass. अब फाइनेंशियल पावर देखो राज्यसभा की.
The Rajya Sabha has certain financial power, although in this context the position of Rajya Sabha is weaker as compared to the Lok Sabha. फिर after being accepted in the Lok Sabha, the money bill will be sent to the Rajya Sabha, who will have to decide upon the bill within the period. जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मनी बिल किसके पास होता है? राज्य सभा के पास। लेकिन राज्य सभा को जो बिल होता है वो कब तक वो देना है उनको? within 14 days देना है। The Rajya Sabha can give advice to the Lok Sabha regarding the money bill, but it depends on the Lok Sabha to accept or reject. वो राज्य सभा एडवाइस दे सकती है, लेकिन जो लोक सभा है उसकी मर्जी होगी कि वो उनकी एडवाइस को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो इससे क्या शो होता है कि जो लोक सभा है इट इज़ मोर पावरफुल देन द राज्य सभा। Okay, beta, executive power. In a parliamentary form of government, the Council of Ministers is responsible towards the Lok Sabha, the house of the people in the parliament. In the same way, in India, the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha, not to the Rajya Sabha. Members of the Rajya Sabha can ask questions. अब क्या है, ये जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं किसको डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा को। लेकिन जो मेंबर ऑफ राज्यसभा है वो उनसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, उनसे मिनिस्टर्स से कुछ मतलब पुट अप कर सकते हैं, ठीक है, उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अब आ रहा है आपका मिसलेनियस पावर। अपार्ट फ्रॉम द अबव mentioned power, the Rajya Sabha has several other powers also, which are jointly along with the Lok Sabha. Elected members of the Rajya Sabha participate in the election of president. जो members elect हो रहे हैं वो participate कर सकते हैं president के election के अंदर। The members of the Rajya Sabha and the Lok Sabha jointly elect vice president. राज्य सभा और लोक सभा मिलके किसका election करते हैं? vice president का। The members of the Rajya Sabha and the Lok Sabha impeach the president, judges of the Supreme Court and some other officers. The impeachment motion is regarded to be passed only when both the houses accept this type of notion. The Rajya Sabha and the Lok Sabha jointly pass a notion through a majority and remove the vice president from his office. अगर उनको लग रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ढंग से काम नहीं कर रहा है तो वो दोनों जॉइंटली एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, और वो रेजोल्यूशन किससे पास होना चाहिए? मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। अगर मेजॉरिटी से पास होता है तो वो आराम से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को निकाल सकते हैं। इफ़ एमरजेंसी हैज़ टू बी एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 1 month, देन द टाइप ऑफ मोशन शुड बी पास सेपरेटली बाय बोथ द हाउसेज, दैट इज़ द लोक सभा एंड द राज्य सभा बाय द मेजॉरिटी। अगर आपका इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है और 1 महीने से ज़्यादा चलने वाली है तब ये लोग पास कर सकते हैं मोशन। ओके, अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पेशल प्रिविलेज। फाइनली द राज्य सभा हैज़ 2 such powers which have not been provided to the लोक सभा। कौन कौन सी है? इन द आर्टिकल 249, थ्रू अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेटिंग in the election, the Rajya Sabha can declare the subject present in the state list to be a subject of the national importance. After the Rajya Sabha passes such a resolution, the Parliament can form law on such subject. According to the Article 312 of the Constitution, only the Rajya Sabha has the power to provide the right to establish new All India service to the central government by passing the motion by 2/3 majority. अब एक ये मोशन पास कर रहे हैं, वो किससे पास होना चाहिए? आपका 2/3 मेजॉरिटी से। सो चिल्ड्रन, अभी हमने क्या पढ़ा? पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा, लोकसभा के बारे में पढ़ा, राज्यसभा के बारे में पढ़ा, इनकी पावर्स के बारे में पढ़ा। और यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लेना दोबारा से ये चैप्टर। और मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि आपको ना 11 तारीख को सबमिट करने हैं ऐप के ऊपर। और अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो आप बहुत बड़े नुकसान में रहोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेरे को होमवर्क चाहिए, क्योंकि मेरे को बहुत कम बच्चों का होमवर्क मिल रहा है। क्लियर? तो चिल्ड्रन, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हैं रिलेटेड टू द टॉपिक,
और उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को देख के आप ना पैनिक मत हो जाना, ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में करने हैं। देखो बेटा, राउंड अबाउट 14 क्वेश्चंस हैं, दिस यू हैव टू डू इट एंड सबमिट ऑन द ऐप ऑन 11th December. Okay children, hope you have understood the chapter very nicely till here. जो इसका बी पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट उसमें। ओके चिल्ड्रन, समझ में आ गया बेटा? यस, तो नाउ आई एंड माई क्लास एंड होप everybody is now going to do their work very nicely and submit on the app on 11, 12, 20. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको देख के आपको पैनिक नहीं होना है। एवरीबडी हैज़ टू डू द वर्क वेरी नीटली इन द civics copy. Okay children, take care and have a nice day.